बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वाइटल आर्गन्स। एक ह्यूमन बीइंग है, उसके कौन कौन से वाइटल आर्गन्स हो सकते हैं, जो अहम आर्गन हैं उनके कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, एक एक करके हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो पहला जो आर्गन है, जिस तरह से लिवर है जिसको हम जिगर बोलते हैं, दूसरा स्टोमिक और किडनी है और ब्रेन है। इस तरह से काफ़ी सारे जो वाइटल आर्गन्स हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आर्गन है जिस तरह से लिवर है, तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, तो उसकी मदद से हम देखते हैं कि लिवर क्या होता है। तो आप पिक्चर में देख भी सकते हैं ये लिवर है, और लिवर को आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेंट्रल साइड है, नीचे वाली जो साइड है, इसके साथ गॉल ब्लैडर अटैच है। ये गॉल ब्लैडर है जिसको हम अपनी ज़बान में पित्ता बोलते हैं भाई। और ये देखो ये जो लिवर है, इसकी वेट की बात की जाए तो ये 1.5 kg वेट होता है इसका। लिवर जो है ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ा आर्गन होता है। और ये इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारा जो स्टोमिक है इसकी राइट साइड पे होता है, और इसके साथ ये जो गॉल ब्लैडर अटैच होता है, सैक लाइक होता है, ये जो आप देख सकते हैं पिक्चर में। इसका फंक्शन ये होता है कि ये बाइल स्टोर करता है, और जब ये बाइल स्टोर करता है जो कि डिड्यूनम के साथ अटैच होते हैं। और इसका काम फंक्शन यही है कि जितने भी फैट्स वाला लिपिड्स वगैरह हैं उनको डाइजेस्ट करना है। अच्छा, लीवर की जो फंक्शन की बात की जाए, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो गॉल ब्लैडर होता है ये डिड्यूनम के साथ अटैच होता है, जो फैट्स और लिपिड्स वगैरह को डाइजेस्ट करता है। तो उसके बाद देखा जाए तो ये जो लीवर है ये ग्लूकोज स्टोर करता है, और ये जब जिस्म को ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। और ये बॉडी के लिए प्रोटीन भी बनाता है, एसेंशियल प्रोटीन भी बनाता है। और जो अल्कोहल है, जिस तरह से शराब वगैरह हो गई, इसकी जो ब्रेकडाउन होती है ये हमारी लिवर में होती है, और उसको लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है और जिसमें से बाहर एलिमिनेट कर लेता है। और विटामिन ए भी जो है ये लिवर में बनता है, जो कैरोटीन से बनता है। और सर्दियों के मौसम में जो स्टोमिक में जिस तरह से डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये इसको भी ये स्टेबल करता है। अच्छा, जो नेक्स्ट वाइटल आर्गन है वो है स्टोमिक है, जिसको हम उर्दू में मैदा बोलते हैं। ये इसकी शेप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पिक्चर में ये जे शेप होता है, और ये एक मस्कुलर आर्गन्स है जो कि जब खुराक इसमें आती है तो ये खुराक को डाइजेस्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। हालांकि जो इसकी जो वाल्स होती हैं अंदर ये स्मूथ होती हैं, लेकिन जब इसमें खुराक आती है तो ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है जे शेप है। और ये जो इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है इसके अपर लेफ़्ट साइड पे होता है, और इस देखें लेफ़्ट साइड पे होता है, और ये बिलो द डायाफ्राम, और डायाफ्राम के ये बिल्कुल नीचे होता है। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है, और लंग्स के साथ अटैच है। ये आप नाली देख सकते हैं जो आती है, खुराक लेके आती है स्टोमिक की तरफ। स्टोमिक में जो मुख्तलिफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये आंतें अटैच होती हैं। सबसे पहले जिसके साथ जो आंत अटैच होगी, जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर जो जितना भी जो मटेरियल होगा डाइजेस्ट होने के बाद जिसम से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि ये पहले किस तरह से है। तो आप देखें कि ये जो आंतें हैं ये किस तरह से हैं, और ये स्टोमिक की कैसे है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो वाइटल आर्गन है, जिस तरह से ये लंग्स हैं, ये हमने लंग्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमने बाहर निकाल के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से ये इसमें वेंस का एक जाल है, कैपिलरीज हैं, एलोविलियाई है, और इस तरह से ये दूसरा वाला है। आप देख सकते हैं पिक्चर में इसके जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी हमने अलग करके रखा हुआ है, और ये बिल्कुल जो हार्ट है ये जो लंग्स के बिल्कुल दरमियान में होता है। अच्छा, लंग्स जो होते हैं बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन हैं।
और ये थोड़े से जो लेफ़्ट साइड वाला जो है ये थोड़ा सा छोटा होता है लंग्स राइट वाली साइड से, क्योंकि राइट वाली साइड वाला जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, और लेफ़्ट वाला जो है थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि हार्ट के लिए भी थोड़ी सी उसको स्पेस देनी होती है। तो बेसिकली लंग्स का फंक्शन यही है कि ब्लड सर्कुलेशन करना, ब्लड सर्कुलेशन सॉरी इसका मतलब यही है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये लंग्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को जिस्म में दाखिल करना। तो ऑक्सीजन बेसिकली हर एक की जो सेल है, हर एक जो टिश्यू है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के ज़रिए जो जिस्म के जितने भी फंक्शन होते हैं ये परफॉर्म होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वाइटल आर्गन है वो है हार्ट की लोकेशन की बात की जाए तो ये लेफ़्ट साइड पे होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके साथ वेन्स अटैच हैं और किस तरह से आर्टरीज अटैच हैं, और ये कॉर्नरी आर्टरीज आप देख सकते हैं हार्ट की, और इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं। ये जो है ये जो रेड कलर्स की आपको नज़र आ रही हैं ये सारी आर्टरीज़ हैं, इसका मतलब इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, और जो ब्लू कलर्स की हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, में इनके ऑक्सीजन की कमी है कि पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हार्ट जितना एक इंसान का जो एक हार्ट है ये फिस्ट जितना होता है, मुट्ठी जितना होता है। हार्ट बेसिकली जो है ये एक पंपिंग ऑर्गन है, मीन के जितना भी ब्लड होता है ये पंप करना, सर्कुलेशन करना, ब्लड की पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करवाना, और पूरी बॉडी से गंदा खून है वापस इसमें आता है, और जो आर्टरियम जिस तरह से है ऑरिकल्स जो हैं इनमें आता है, और ये वापस पंप होके फेफड़ों की तरफ जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा आता है हार्ट की तरफ, और हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में जाता है। हार्ट जो है ये डबल पंप के तौर पे काम करता है, मतलब कि पूरी बॉडी से ब्लड देता भी है और वापस लेता भी है। और हार्ट जो है ये बेसिकली इसके जो चैम्बर्स की बात की जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो हार्ट जो है ये 4 इसके खाने होते हैं, 2 आरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। आरिकल्स में जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है वेंट्रिकल्स के थ्रू। अब हमने जो जितने भी वाइटल आर्गन थे इनको वापस अपनी अपनी जगह पे लगा लिया है। आप फेफड़ों को देख सकते हैं और इसके दरमियान हार्ट को देख सकते हैं। तो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये लंग्स हैं जिस तरह से हमने पहले भी बात की, ये स्पॉन्जी टाइप होते हैं। तो ये देखें ये थोड़ा सा जो राइट वाला लंग्स है ये लेफ़्ट वाले से थोड़ा बड़ा होता है और लेफ़्ट वाला थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसने हार्ट के लिए भी स्पेस उसको देनी होती है। तो ये देखें ये जो लेफ़्ट वाला है इसको हम एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्ट हो गया है। अब देखें कि हार्ट किस तरह से लंग्स के दरमियान में होता है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होता है, और राइट वाला अच्छा जी। अब ये देखो ये जो लीवर है ये हम स्टोमिक को एडजस्ट करते हैं। स्टोमिक बिल्कुल इसके नीचे होता है, डायफ्राम के नीचे, और ये हमने एडजस्ट कर लिया, और इसके ऊपर हम लीवर को लगाएंगे। लीवर को एडजस्ट करते हैं, ये हमने लगा लिया लीवर, और इसके नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो बनाई गई हैं वो हम ऐड करेंगे, लगाएंगे। अब जितने भी वाइटल ऑर्गन थे हमने लगा लिए। अब इसके साथ हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ये भी इसके साथ लगाते हैं। ये देखें पूरा एक कंप्लीट हो गया है। इसको फिट करते हैं इस पर, हमारा जो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो मौजूद है, एक डमी मौजूद है, इसको हम फिट करते हैं। तो हमने ये लगा ली। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं इंसानी बॉडी में लगे होते हैं, और इनके फंक्शन भी हमने डिस्कस किए। और नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो किडनीज़ हैं। ये किडनीज़ जो होती है बेसिकली इसकी शेप की बात की जाए तो ये बीन शेप होती है, जिस तरह लोबिया का दाना होता है इस तरह से होती है, और एक इंसान है इसमें 2 किडनीज़ मौजूद होती हैं। और ये आप जो रेड कलर की देख रहे हैं ये आर्टरीज़ हैं, ये आर्टरीज़ किडनी के साथ अटैच होंगी, और ब्लू कलर्स की आपको वेन नज़र आ रही हैं। और किडनी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्टेक्स और मेडुला पर मुश्तमिल होती है। अंदर वाली जो है कॉर्टेक्स और बाहर वाली मेडुला है। और वापस इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो ये पेयर ऑफ किडनीज़ होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैडर है,
यूरिन ब्लैडर है, इसमें पेशाब स्टोर होता है। इसको वापस अपनी जगह पे हम लगा लेते हैं। ये हाफ़ लीटर तक पेशाब को स्टोर कर सकता है। एक जो एडल्ट है उसमें जो यूरिन है उसमें स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो हाफ़ लीटर है। ये देखिए किस तरह से इसमें के साथ अटैच हो गया। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये यूरेटर हैं जो यूरिन को किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाते हैं और इधर से जाके जिस्म से बाहर एक्सक्रीट किया कर लेते हैं।